हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रतन और एनआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ विशेष नियमों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, जिन वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम +2 प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन के क्रम में होती है, तो ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस में इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस। तो इस सेंटेंस में इट इज़ टाइम आया है और इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है तथा इसके बाद नाउन आया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इट इज़ टाइम को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद नाउन से पहले फॉर लगाएंगे तथा इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले टू बी लिखेंगे। तो इसका बनेगा इट इज़ टाइम फॉर ऑफिस टू बी क्लोज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड। तो इसमें भी इट इज़ टाइम आया है और इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, फिर इसके बाद नाउन आया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग। तो इसमें भी इट इज़ टाइम आया है, इसके बाद इन्फिनिटिव आया है, इसके बाद नाउन आया है। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज़ टाइम को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसके बाद नाउन के पहले फॉर लिखेंगे तथा मुख्य क्रिया के पहले टू बी लिखेंगे। तो इसका बनेगा इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड। तो यहाँ स्टॉप्ड जो है थर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट रूल है, कुछ सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस में बनावट निम्न प्रकार की होती है, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलता है, इसके बाद आस्क या आस्क्ड मिलता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, इसके बाद इफ, वेदर, व्हाट, व्हेन, इस प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं तथा इसके बाद कोई क्लॉज मिलता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रथम भाग को ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है, शेष वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड रानी इफ शी वेंट टू जयपुर। तो इसमें इफ, वेदर, व्हेन, व्हाट, इन सबसे पहले का जो क्लॉज होगा, जो सेंटेंस होगा, उसी में हम परिवर्तन करते हैं। अर्थात इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, आस्क्ड वर्ब है और रानी ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, चूँकि इसमें आस्क्ड लिखा गया है, पास्ट टेंस में है, तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका बनेगा रानी वाज आस्क्ड इफ शी वेंट टू जयपुर।
तो परिवर्तन हमें केवल इफ से पहले वाले क्लाज में करना है या सेंटेंस में करना है, और जो है ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट माई वर्क। तो व्हेन से पहले का जो क्लाज है इसी में परिवर्तन होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट मी है, इसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे आई में, फिर आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसके बाद व्हेन के बाद जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे या लिख लेंगे। तो इसका बनेगा आई वॉज आस्क्ड व्हेन आई वुड कंप्लीट माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आस्क्ड हर वेदर राम लिव्ड इन सूरापुर। तो इसका बनेगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट जो है हर है, तो इसका नॉमिनेटिव केस सी हो जाएगा। सी के अनुसार हम वाज का यूज करेंगे क्योंकि यह आस्क्ड पास्ट टेंस में है। इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और वेदर के बाद जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो इसका बनेगा सी वाज आस्क्ड वेदर राम लिव्ड इन सूरापुर। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वाक्य में काजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद काजेटिव वर्ब आता है। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस काजेटिव वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस टू लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद अदर्स को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। तो यहाँ काजेटिव वर्ब मेड है और इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा, और चूंकि मेड पास्ट टेंस में है तो ही के अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे और काजेटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसके बाद इन्फिनिटिव लिखेंगे, इसके बाद अदर्स को लिख देंगे। तो इसका बनेगा ही वाज मेड टू पॉलिश माई शूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सा हर गो। तो इसमें ऑब्जेक्ट हर है और काजेटिव वर्ब सा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा सी वाज सीन टू गो। इसमें जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, अर्थात वाक्य में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, जैसा कि वाक्य में बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग। इसमें ऑब्जेक्ट मी है और यह टेंस पास्ट टेंस का है जो सेंटेंस है, तो इसका बनेगा आई वाज मेड टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लेट हिम गो। इसका बनेगा आई वाज लेट गो, चूँकि लेट के साथ टू
इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें मैं नोट भी लिखा हूँ। लेट के साथ पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट रूल है, यदि देयर से शुरू होने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव हो तो इसका पैसिव वॉइस देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। तो देयर से संबंधित वाले वाक्यों में टू के बाद बी लिख देते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका बनेगा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर 6 लेटर्स टू राइट। तो यह सेंटेंस भी देयर से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम इन्फिनिटिव के पहले अर्थात टू के बाद बी लगाएंगे तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसका बनेगा देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।